नमस्ते, मैं हूं यश तिवारी और इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू फ्रैंचाइज योर बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस को एग्जैक्टली फ्रैंचाइज कैसे किया जाए। आज इसके बारे में हम एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही लंबा डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। अब होता क्या है कि यूजुअली जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड की बात करते हैं या बिजनेसेस और स्टार्टअप के वर्ल्ड की बात करते हैं तो फ्रैंचाइजिंग योर बिजनेस एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है, बहुत सारे सजेशंस, रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, बहुत सुझाव आपको दिए जाते हैं इस बारे में कि कैसे किसी फ्रैंचाइजी को लें या फिर अपने ही बिजनेस को, अपने ही स्टार्टअप को, अपनी ही कंपनी और प्लेटफॉर्म को फ्रैंचाइज कैसे करें। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या फ्रैंचाइजिंग एक इतना आसान प्रोसेस है कि उसको सिर्फ एक सजेशन के बेसिस पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? और आंसर बहुत ही सिंपल है, देयर इज अ लॉट दैट यू हैव टू लर्न, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको पहले सीखना होगा, पहले जानना होगा अपने बिजनेस को फ्रैंचाइज करने के लिए या इवन किसी फ्रैंचाइजी को लेने के लिए। क्योंकि आज के आधुनिक ज़माने में हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो फ्रैंचाइजिंग है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और ख़ास तौर से हमारी कंट्री में तो ऐसा माना ही जाता है कि यहाँ पर फ्रैंचाइजिंग के लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। एज वी सी कि कई सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो भी यहाँ पर आकर अपने बिजनेस को फ्रैंचाइज कर रहे हैं, अपने ही बिजनेस और अपनी ही कंपनीज के आउटलेट्स ओपन अप कर रहे हैं लोकल रीजन्स में, अर्बन से लेके इवन रूरल रीजन्स तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रैंचाइजिंग आज के ज़माने में, आज एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस और स्टार्टअप के इस एवेन्यू में डेफिनेटली एक ऐसी ट्रेंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप अपना बिजनेस फ्रैंचाइज करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस की फ्रैंचाइजी खोलना चाहते हैं, देन दैट इज गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट जिस बात पे आपको और भी ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है वो ये है कि अपने बिजनेस को आखिर एग्जैक्टली फ्रैंचाइज किया कैसे जाता है। क्योंकि इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितना आसान ये शब्द आपको देख के लगता है कि अरे आजकल तो हर कोई ही अपने बिजनेस की फ्रैंचाइजिंग कर रहा है, उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही कॉम्प्लेक्स और उससे ज्यादा भी इंट्रिकेट हो सकता है ये शब्द और ये प्रोसेस। क्योंकि अपने बिजनेस को फ्रैंचाइज करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुली फ्रेंचाइज करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में एक बहुत ही मज़ेदार सा डिस्कशन करते हैं और आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं इस बारे में कि कैसे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज किया जाए। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं विच आर ऑल अबाउट फ्रेंचाइज करना अपने बिजनेस को और उसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम बात करते हैं अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने की, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, एक होता है जनरल परसेप्शन, जो कि बेसिकली वो एक साधारण सी डेफिनेशन है, व्यू है, जो कि फ्रेंचाइजी को लेकर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के मन में होता है। और फिर आती है असल डेफिनेशन, असल महत्व और मतलब इस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस का और कैसे अपने बिजनेस को सच में फ्रेंचाइज किया जा सकता है। जहां पर आती हैं ये रियल कॉन्सेप्ट जो कि हमने आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त प्रेजेंट किए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, एक जनरल परसेप्शन के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली फ्रैंचाइज नहीं कर सकते। अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली फ्रैंचाइज करना चाहते हैं तो आखिर फ्रैंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट सच्चाई में होता क्या है, इसको समझना, परखना और अच्छे से अपने मन में बिठाना जरूरी होता है। तो चलिए उसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं जो कि अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता है।
सबसे पहला पॉइंट जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इट इंटेल्स रिप्रोड्यूसिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। अब ये पहला पॉइंट ही कुछ ऐसा है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है फ्रेंचाइजिंग के इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सच्चाई तो ये है कि फ्रेंचाइजिंग दरअसल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक बिजनेस को या फिर एक प्लेटफॉर्म को या फिर एक कंपनी और स्टार्टअप को एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आपको इस बात का पूरा अंदाजा हो जाता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, पहली बात तो, लेकिन दूसरी बात कि ना केवल आपका ये जो बिजनेस है वो आपके प्रेजेंट लोकेशन में प्रॉफिटेबल है, बट इवन देश दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में, अर्बन से लेके रूरल रीजन्स तक में, हर जगह इससे मुनाफा कमाया भी जा सकता है और इससे लोगों की मदद की जा सकती है। जब आपको इस बात का क्लियर अंदाजा हो जाता है कि जो आपका बिजनेस मॉडल है और जो आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म है उसकी मांग भी अलग अलग जगह पर है, या फिर आप इसकी मांग को यानी कि डिमांड को अलग अलग रीजन्स में क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस आता है आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। क्योंकि फ्रेंचाइजिंग के चलते हुए आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी और भी ज्यादा आउटलेट्स को खोलते हुए कई सारी लोकेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने अपना एक बर्गर्स बनाने का बिजनेस खोला। आपकी अपनी कंपनी है, अपना स्टोर है, अपना स्टार्टअप है, बर्गर्स कुक करके सेल करने का एस्पायरिंग और एम्बिशियस कस्टमर्स को, वो कस्टमर्स जो कि आपके बर्गर्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं। अब आपको ये पता है कि जिस लोकेशन में आप अभी काम कर रहे हैं वहां पे तो आपके कस्टमर्स बहुत अच्छे बन ही गए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अलग अलग रीजन्स में, भले ही वो अर्बन रीजन्स हो या इवन रूरल रीजन्स हो, ये जो आपका प्रोडक्ट है इसकी डिमांड हो सकती है, या आपको ये पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी और भी ज्यादा रीजन्स में है। तो ऐसे में आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं फ्रेंचाइज और अपने बिजनेस की आउटलेट्स को ओपन अप कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग रीजन्स में, जो कि ना केवल आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक मौका देता है, बट इवन आपके कंज्यूमर बेस, आपके कस्टमर बेस को भी बहुत ही एक्सपोनेंशियली और पॉजिटिवली एक्सपैंड करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यही है कि फ्रेंचाइजिंग के चलते हुए आप अपने बिजनेस को अलग अलग लोकेशंस तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप क्रिएट करते हैं अग्रीमेंट को इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए, जो कि एक बहुत ही जरूरी पॉइंट हो जाता है जब आप इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को और भी फ्रेंचाइजीज तक पहुंचा रहे हैं, आप फ्रेंचाइजीज को हायर कर रहे हैं जो कि आपके बिजनेस को अलग अलग रीजन्स में, डिफरेंट और वेरीड लोकेशंस में रन करने वाले हैं, देन ऑफ कोर्स वो आपके बिजनेस मॉडल को भी इम्प्लीकेट करेंगे, आपके बिजनेस मॉडल को भी इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग रीजन्स में। तो जब आप किसी इंसान को एनेबल कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए भी आपने जितनी रिसर्च की हुई है, जितना एक्सपीरियंस गेन करके अपने इस बिजनेस मॉडल को खड़ा किया है, जब आप किसी फ्रेंचाइजी को उसके बारे में गाइड कर रहे हैं कि कैसे वो आपके उस स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल को डिफरेंट रीजन्स में इंप्लीमेंट करें, यानी कि उसको प्रस्तुत करें आपके डिफरेंट कस्टमर्स को अलग अलग क्षेत्रों में, तो जरूरी हो जाता है कि ये सब करने से पहले आप एक प्रॉपर लीगल अग्रीमेंट को साइन करें और अपने फ्रेंचाइजी से भी साइन करवाएं, या फिर अपने उस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में हर एक इंडिविजुअल से एज वेल एज पार्टी से आप उस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को अश्योर करें। क्योंकि ये जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है ये इस बात को भी अश्योर करता है कि कोई भी आपके बिजनेस मॉडल को गलत तरीके से यूज नहीं कर पाएगा, आपके बिजनेस मॉडल की जितनी भी लीगैलिटीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगा, एंड जो मॉनिटरी बेसिस के प्रॉफिट्स हैं या जो भी फाइनेंसेस हैं उनका भी इफेक्टिव और प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। जिसके लिए जरूरी होता है कि फ्रेंचाइजिंग करने से पहले
यानी कि अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से डिफरेंट आउटलेट्स में एक्सपैंड कर लेने से पहले आप इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट से अपने प्रोसेस को शुरू करें और फ्रेंचाइज अग्रीमेंट अपने हर एक फ्रेंचाइजी से साइन भी कराएं। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए जैसा कि अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि आप मूव करते हैं टुवर्ड्स ओपनिंग अ न्यू फ्रेंचाइज, यानी कि फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि एक स्टोर खोल लेने के बाद आप दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी आउटलेट खोल लेने के बाद आप तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म ओपन अप कर लेने के बाद आप और आगे बढ़ते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ये एम होता है कि आप अपने बिजनेस को जितना ज्यादा और जितना वाइडली एक्सपैंड कर सकें वो आपको करना है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि लोकेशन आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही देखनी चाहिए, इकोनॉमिक क्लाइमेट आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपने सोसाइटी, अपने रीजन का, साथ ही साथ में आपका इस वक्त कैपिटल क्या है, यानी कि आपके पास ऐसे कौन से फंड्स हैं जिनकी मदद से आप सच में एक न्यू आउटलेट को ओपन अप कर सकते हैं। इस बारे में भी प्रॉपर अवेयरनेस और डेलिब्रेट रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है बिफोर यू मूव टुवर्ड्स ओपनिंग अनदर आउटलेट और फ्रेंचाइजिंग फर्दर। और जैसा कि अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजिंग अलाउज इन्वेस्टर यानी कि फ्रेंचाइजी टू अटेन लिमिटेड राइट्स, सप्लाई चेन नेटवर्क, ट्रेनिंग सिस्टम एंड ओपन एंड ऑपरेट अ न्यू लोकेशन। अब ये कुछ बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली पिविटल पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाते हैं आपके सामने जब हम फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप अपना स्टोर फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं, आप फ्रेंचाइजीज को हायर कर रहे हैं आपके ही बिजनेस मॉडल को अलग अलग रीजन्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए नए स्टोर्स के रूप में, तो फिर आखिर एग्जैक्टली आपके फ्रेंचाइजी क्या क्या कर पाएंगे। अगर हम लोग इस बात का एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू लें अपने इस फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो सबसे पहले तो जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं वो अटेन कर पाएंगे लिमिटेड राइट्स को, यानी कि उनके राइट्स बहुत ही लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि जितना ओनरशिप आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर आपकी है एज द फाउंडर ऑफ दैट बिजनेस, उतनी ही ओनरशिप एज ए फ्रेंचाइजी के पास आ जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट, दैट इज नॉट द केस। उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ राइट्स होंगे, बट राइट्स नॉनदलेस। इसका ये मतलब है कि उनके पास भी कुछ ऐसे राइट्स होंगे आपके बिजनेस मॉडल को लेकर, आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि उसी को स्टैंडर्डाइज करके आप डिफरेंट रीजन्स में अपने बिजनेस की आउटलेट्स, अपने बिजनेस के न्यू स्टोर्स को ओपन अप कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, वो ओपन कर पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगे नए लोकेशंस में, यानी कि आप ही के स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस मॉडल को आप एनेबल करेंगे अपने फ्रेंचाइजीज को, जो कि इन्वेस्ट करने वाले हैं आपके मॉडल में। इसके लिए वो पेमेंट करने वाले हैं, दे विल बी गिविंग अ रेवेन्यू और अ फीस फॉर दैट मैटर। इसके बेसिस पे वो डिफरेंट रीजन्स में आपके बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट करते हुए स्टोर्स खोलेंगे और आपकी बिजनेस ब्रांड को करेंगे एक्सपैंड व्हाइल बिकमिंग प्रॉफिटेबल themselves as well। साथ ही में उनके पास आपके सप्लाई चेन नेटवर्क से लेके ट्रेनिंग सिस्टम तक हर एक चीज की अवेलेबिलिटी होगी इफेक्टिव बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। अब जब हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं तो चलिए हम लोग इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, यानी कि किस किस तरीके से आप फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की, अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म्स की। जब हम अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म को फ्रेंचाइज करने की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही मेजर कैटेगरीज होती हैं आपके सामने। सबसे पहली जो कैटेगरी आपके सामने आती है वो है जॉब फ्रेंचाइज की, यानी कि द फर्स्ट कैटेगरी दैट यू कैन थिंक ऑफ व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग वो है जॉब फ्रेंचाइज की। सेकेंड आती है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज की कैटेगरी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके फ्रेंचाइजिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। थर्ड नंबर पे आती है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज, जो कि फर्दर फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस को एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल एवेन्यू बनाती है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी नंबर पे आती है इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज, जहां पर इन्वेस्टमेंट होती है प्राइमरीली मॉनेटरी बेसिस पे। अब हम लोग बात करते हैं उन स्टेप्स की जो कि आपकी मदद करेंगे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के लिए।
क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि फ्रेंचाइजिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इज इंपॉर्टेंट। वो शायद आपके पास इन अ सर्टेन डिग्री ऑलरेडी हो, बट हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस की टेक्निकलिटीज को भी बहुत ही आसानी से समझने की। और उन टेक्निकलिटीज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वो सारे ही स्टेप्स, वो पूरा प्रोसेस, वो मेथड जो कि आपकी मदद करता है अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के लिए। तो चलिए अब इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप जैसे कि आप देख रहे हैं, मेक श्योर योर बिजनेस इज रेडी टू फ्रेंचाइज। अब ये पहला ही एक ऐसा पॉइंट आपके सामने आ जाता है जिसपे कई सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आई नो, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे आपका बिजनेस तो ऑलरेडी इतना प्रॉफिटेबल है कि उसकी तो कुछ फ्रेंचाइज, कुछ आउटलेट्स और ब्रांचेस होनी ही चाहिए अलग रीजन्स में। ये थॉट बहुत ही अच्छा है, यू हैव टू बी एम्बिशियस इन दैट वे जब आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं। बट मेरा सुझाव ये होगा, थोड़ी रिसर्च और करिए, थोड़ा समझने का और प्रयास कीजिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, यानी कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपने बिजनेस को लेकर। भले ही वो आपके कैपिटल के बारे में हो, इस वक्त आपके पास कितना कैपिटल है, कितने फंड्स हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं भी कि नहीं अपने बिजनेस की और आउटलेट्स को लेने के लिए, या फिर स्टाफ को हायर करने के लिए, या मार्केटिंग और प्रमोशनल कह सकते हैं एक्टिविटीज और इनिशिएटिव्स के लिए। दूसरा, आप इस बारे में भी समझिए कि क्या आपके उस बिजनेस की फ्रेंचाइजी को आपके डिसाइडेड लोकेशन में ओपन अप करना सही होगा, या आपको कोई और लोकेशन सर्च करनी चाहिए। कई बार एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो ये आ जाता है जब कई सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ये समझ लेते हैं कि उनका बिजनेस तो रेडी है फ्रेंचाइज करने के लिए, लेकिन वो इस बारे में ध्यान नहीं देते कि जिन लोकेशंस को वो चूज कर रहे हैं, क्या उन लोकेशंस के लिए आपका बिजनेस रेडी है कि नहीं रेडी है। क्योंकि कई बार डिफरेंट लोकेशंस के बेसिस पे अपने बिजनेस की रेडीनेस को समझना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि अपने बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को समझना और इवन अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। तो इस बात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के रूप में आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस फैक्ट को अश्योर कर रहे हैं दैट योर बिजनेस इज रेडी, इट इज एक्चुअली रेडी टू बी फ्रेंचाइज्ड फर्दर, लेकिन साथ ही साथ में वो रेडी है उन सारे क्षेत्रों के लिए, उन सारे रीजन्स के लिए भी जहां सच में आपके बिजनेस को आप फ्रेंचाइज करना चाहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल एवेन्यू है या बिजनेस है जिसका आपको पता है मार्केट सिर्फ और सिर्फ अर्बन रीजन में ही है, उसके लिए आपका बिजनेस रेडी है, बट रूरल रीजन्स की जो नेसेसिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपका बिजनेस रेडी नहीं है, तो क्या वहां पे अपने बिजनेस की आउटलेट को सेटअप करना प्रॉफिटेबल होगा? मे बी नॉट। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिवली सोचना होगा कि कैसे अपने बिजनेस को अर्बन के साथ साथ रूरल रीजन्स के लिए भी रेडी किया जा सकता है। बट फैक्ट ऑफ मैटर यहाँ पे ये है कि अपने बिजनेस को प्रॉपरली रेडी करना जरूरी है उसको फ्रेंचाइज करने से पहले अलग अलग रीजन्स के लिए। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि आप देखते हैं, प्रोटेक्ट योर बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक ऐसा फैक्ट आता है जिसपे ब्रीफली हमने ऑलरेडी टच अपॉन किया है, बट ये एक ऐसा जरूरी फैक्ट है जिसपे हम लोग को फर्दर इलैबोरेट करना एसेंशियल हो जाता है। पता है क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे उस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट की जिसको साइन करना जरूरी है, जिसको प्रिपेयर करना जरूरी है अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने से पहले। आखिर क्यों? It was because of this term, to be very specific, intellectual property. आपके बिजनेस की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका बिजनेस मॉडल या आपके बिजनेस की ब्रांड या आपके बिजनेस का कॉन्सेप्ट या आपके बिजनेस के प्रोडक्ट लाइन, व्हाटएवर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपके बिजनेस की, आपके प्लेटफॉर्म की, आपके कंपनी की, क्या आप इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऑल ऑफ दैट इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड?
This is what the protection of business's intellectual property is all about. यानी कि आपका इस बात को सुनिश्चित करना कि जो आपका बिजनेस मॉडल से लेकर बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज को आपने अच्छे प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है लीगल टर्म्स में। आपने अपने फ्रेंचाइजीज को इस बारे में लीगली इन्फॉर्म किया हुआ है कि वो आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट को इलीगली यूज नहीं कर सकते या किसी और प्रकार से कहीं और पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जो आपके बिजनेस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके बिजनेस का मॉडल और कॉन्सेप्ट है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसको सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस की आउटलेट्स खोलने में ही यूटिलाइज करना है। दैट इज व्हाट द प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हुए आता है अबाउट प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल डिस्कोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि FDD। अब FDD एक ऐसी टर्म है जो कि शायद फ्रेंचाइजिंग के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में कई बार थोड़ी सी ओवरलुक हो जाती है, क्योंकि यूं तो आप फ्रेंचाइजिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं, इवन उसको परसीव करते हैं। जब आप कहते हैं कि फ्रेंचाइजिंग क्या है, तो उसका सिंपल सा मतलब आप निकाल लेते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में अपने बिजनेस के आउटलेट्स और स्टोर्स को खोलना, विच इज राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट इस पूरे ही प्रोसेस में प्रॉफिटेबल बनने के लिए या इवन अपने फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए आपको जरूरत होती है फाइनेंसेस की। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इवन अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजीज को सक्सेसफुल कर लेने के बाद, यानी कि जब आपके बिजनेस के जो डिफरेंट आउटलेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उनसे आपको अच्छा मुनाफा आने लगता है, तब भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की और प्रॉपरली अपने और अपने फ्रेंचाइजी के बीच में डिवाइड करने की, स्टाफ को देने की, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉपरली मैनेज करने की एक जरूरत होती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिस्कोर्स डॉक्यूमेंट की, जो कि इन्हीं सब बातों को सुनिश्चित भी करता है एंड लिस्ट डाउन करता है। कैसे एग्जैक्टली आपके बिजनेस के और आपके फ्रेंचाइज्ड बिजनेस के फाइनेंसेस को करना होगा मैनेज। दिस इज व्हाट द फ्रेंचाइज फाइनेंशियल डिस्कोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि FDD अश्योर्स यू अबाउट, एंड इवन इसके थ्रू आप अपने फ्रेंचाइजीज को, आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने बिजनेस के हर एक व्यक्ति को इस बारे में अवगत करा पाते हैं कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल मॉडल कैसा है और क्या फाइनेंशियल टर्म्स हैं बेस्ड ऑन विच एवरी पर्सन विल हैव टू फंक्शन। फिर उसके बाद आता है द फोर्थ पॉइंट विच इज अबाउट ड्राफ्टिंग अ फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, जिसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके फ्रेंचाइजी जो हैं, जिनको आप हायर कर रहे हैं, जिनको आप रिक्रूट कर रहे हैं, इवन जब वो आपके बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, भली रॉयल्टी या फीस के टर्म्स में, हाउएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट एज, और वो आपके बिजनेस के आउटलेट को कहीं पे ओपन अप करते हैं, तो कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, शुड आई से कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो कि उनको मानना जरूरी होते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके हर एक एम्प्लॉय, स्टाफर, वर्कर, इवन कोलैबोरेटर को जरूरत होती है इन बातों के बारे में अवेयर होने की कि जब वो आपके बिजनेस में एक इनपुट दे रहे हैं, जब वो आपके बिजनेस मॉडल में एंटर करते हुए आपके फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं, तो आखिर एग्जैक्टली कौन सी ऐसी रेगुलेशंस, टर्म्स, रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना उनके लिए हो जाता है जरूरी। एंड दैट इज व्हाट द फ्रेंचाइज अग्रीमेंट टेल्स देम अबाउट, मोर स्पेसिफिकली लीगल टर्म्स में। फिर डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आता है द पॉइंट ऑफ कंपाइलिंग एन ऑपरेशनल मैनुअल फॉर योर फ्रेंचाइज। अब जो ऑपरेशनल मैनुअल होती है वो बेसिकली आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि आपके बिजनेस को रन कैसे करना है। मान लीजिए, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने खोला अपना बर्गर का एक स्टोर, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो गया, उसको आपने कर दिया फ्रेंचाइज। अब जो कोई फ्रेंचाइज आपके उस बर्गर के स्टोर को आगे लेकर जा रहा है एंड किसी नए लोकेशन में आपकी एक आउटलेट खोल रहा है, आखिर एग्जैक्टली उसे कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखना होगा कि वो भी अपने उस एक आउटलेट को
उतना ही एंड इवन कई बार और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सके जितना कि बेस स्टोर जो है आपका, जो मेन स्टोर है आपका, वहां से मुनाफा आ रहा है। या इसको भी अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो जिस तरीके से हर एक काम को, हर एक प्रोसेस को पूरा किया जाता है आपके प्राइमरी स्टोर में, कैसे उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करना होगा किसी एक नए आउटलेट में, किसी एक नए स्टोर में, ये आपकी जो ऑपरेशनल मैनुअल है वो आपके फ्रेंचाइजीज को, आपके स्टाफ, आपके वर्कर्स, आपके इवन मेंबर्स को प्रॉपरली बताती है। क्योंकि ये जो ऑपरेशनल मैनुअल है इसका मेन काम ही होता है आपके हर एक एंटिटी को, यानी कि आपके फ्रेंचाइजी से लेकर आपके स्टाफ वर्कर्स को इस बारे में गाइड करना कि वो आपके बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हुए जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशंस हैं आपके बिजनेस के, उनको कैसे अंडरटेक करें अलग अलग आउटलेट्स में पूरे इफेक्टिवनेस और पूरे कंप्लीशन के साथ। फिर डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आता है द पॉइंट ऑफ फाइलिंग और रजिस्टरिंग योर FDD, यानी कि अपने फ्रैंचाइज फाइनेंशियल डिस्कोर्स डॉक्यूमेंट को कैसे आप रजिस्टर करते हैं, उसके बारे में भी पहले से ही ध्यान करना, अपने रजिस्ट्रेशंस, अपने लीगैलिटीज को अश्योर करना फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के पहले ही जरूरी हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द पॉइंट ऑफ सेटिंग अ स्ट्रैटेजी टू अचीव योर सेल्स गोल्स। अब जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही वेग टर्म भी हो सकती है आपके लिए, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर एक इंसान की स्ट्रैटेजी भी अलग प्रकार की होती है और हर एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी भी अलग प्रकार की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से एक फैशन स्टोर काम करता है उसी स्ट्रैटेजी के साथ एक बर्गर स्टोर भी काम करे, या जरूरी नहीं है जिस प्रकार से एक बर्गर स्टोर की स्ट्रैटेजी बनती है उसी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पे एक पिज्जा का स्टोर भी काम करे। आई होप यू अग्री विद मी। क्योंकि होता क्या है कि हर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट की स्ट्रैटेजी अलग अलग प्रकार की हो सकती है एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी सो। इवन डिफरेंट रीजन्स के लिए भी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं दे आर बाउंड टू बी डिफरेंट। मार्केटिंग से लेकर, प्रमोशन से लेकर, कम्युनिटी एक्टिविटीज से लेकर, इवन आपके बिजनेस के ऑपरेशंस तक जो स्ट्रैटेजी आप डेवलप करते हैं वो फ्रैंचाइजिंग के प्रोसेस में जरूरी हो जाती है, नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू थ्राइव इन द मार्केट एंड इन द वर्ल्ड विद योर बिजनेस। तो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पेशली फ्रैंचाइजिंग करते हुए एक स्ट्रैटेजी को पहले से डेवलप करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए चलिए हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बाय टेकिंग एन ओवरव्यू ऑफ ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले पॉइंट आता है मेकिंग श्योर योर बिजनेस इज रेडी टू फ्रैंचाइज। फ्यू क्वेश्चंस टू इंश्योर योर बिजनेस इज रेडी टू फ्रैंचाइज, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना जरूरी है इस बात को अश्योर करने के लिए कि क्या आपका बिजनेस सच में रेडी है फ्रैंचाइज करने के लिए। Is your business healthy and profitable? क्या आपका बिजनेस सचमुच हेल्दी है और प्रॉफिटेबल है? यहाँ पे हम लोग उसकी ऐसी हेल्थ की बात नहीं कर रहे जो कि अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने उसको 2 दवाइयाँ खिला दी। That is not the health that we are talking about. यहाँ पे हम हेल्थ बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जो आपका एम्प्लॉय रिटेंशन है, या फिर जो आपकी सेल्स ग्रोथ है, या फिर जो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, या फिर जो आपके इफेक्टिव ऑपरेशंस है बिजनेस को लेकर। बेसिकली आपका बिजनेस कितने अच्छे से और कितना स्मूथली रन हो रहा है, दैट इज व्हाट द हेल्थ इज ऑल अबाउट, जिसके बारे में आपको अश्योर करना है जरूरी अपने बिजनेस को फ्रैंचाइज करने से पहले। Secondly, are you able to afford franchising and expansion or borrow necessary funds? यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कैपिटल आपके पास ऑलरेडी इतनी है अवेलेबल कि आप अपने बिजनेस को फ्रैंचाइज कर सकते हैं। एंड बाय द वे कैपिटल सिर्फ स्टोर खोलने में ही नहीं लगती, वो मार्केटिंग से लेकर लीगल रजिस्ट्रेशंस तक हर एक एवेन्यू में बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स में लग सकती है। यानी कि कैपिटल आपको हमेशा चाहिए ही पड़ेगी, किसी ना किसी रूप के फंड्स और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स आपको हमेशा ही रिक्वायर्ड होंगे। बट इवन इन द इनिशियल स्टेज क्या आपके पास इतनी कैपिटल फंड्स हैं कि आप अपने बिजनेस को रेज अप कर सकें और साथ ही साथ में उसको फ्रैंचाइज कर सकें, कि आपको एक्सटर्नली उन फंड्स को इकट्ठा करने की इवन इनिशियल स्टेज में भी है जरूरत।
फिर अगला पॉइंट आता है अबाउट कैन यू क्लोन योर बिजनेस मॉडल इफेक्टिवली, यानी कि क्या आपका बिजनेस इवन क्लोनेबल है कि नहीं, क्या आपके बिजनेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है अलग अलग रीजन्स में, या जरूरत है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने की कि उसको सचमुच हर एक रीजन में स्टैंडर्डाइज किया जा सके। देन आता है द पॉइंट ऑफ डू यू ऑलरेडी हैव एक्सपैंडेड टू अनदर लोकेशन सक्सेसफुली, क्या आपने ऑलरेडी किसी नए क्षेत्र में या किसी नए लोकेशन में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया है। देन आता है द क्वेश्चन डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू मार्केट एंड सेल योर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या आपके पास इतनी क्षमता, भले वो मार्केटिंग के टर्म्स में हो, प्रमोशन के टर्म में हो, या इवन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के टर्म में हो, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, वो मार्केटिंग टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी है अपने फ्रेंचाइज करने की बिजनेस को, या फिर आपको एक्सटर्नली किसी को हायर करना पड़ेगा एज एन एक्सपर्ट अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के लिए, जो कि आपको गाइड और मेंटोर कर सके, या इवन फ्रेंचाइजिंग के आपके प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर यू कंफर्टेबल एक्टिंग एज अ टीचर एंड सपोर्टर टू द फ्रेंचाइजीज। और यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी पॉइंट इसलिए आ जाता है क्योंकि कई बार आपको लगता है कि ये जो फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक एंड टू द पॉइंट होता है, वेयर एज इन रियलिटी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट गाइडेंस, मेंटोरशिप, ज्ञान और सजेशन भी आपको शेयर करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि एज अ फ्रेंचाइजर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के ओनर नहीं है या उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के गार्जियन नहीं है, रादर आप एक मेंटोर बन जाते हैं, आप एक टीचर बन जाते हैं, आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं अपने फ्रेंचाइजीज के लिए, जो कि आपके बिजनेस मॉडल को समझते हुए, आपसे बहुत कुछ सीखते हुए आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। देन आता है द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है अपने फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के लिए। सबसे पहले ग्रांटिंग फ्रेंचाइजी टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आपके जो फ्रेंचाइजी हैं उन तक थोड़ी तो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की गाइडेंस, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, बट एग्जैक्टली उनको कैसे क्या यूज करना है, दैट इज व्हाई द प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है द पॉइंट ऑफ अलाउइंग देम टू ब्रांड देयर फ्रेंचाइज, यानी कि अपने फ्रेंचाइज को किस प्रकार से ब्रांड करना है, ये भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जरूरी हो जाता है। एक्सपोज रिस्क्स इफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इजंट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड, और साथ ही साथ में मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आप इस बात का आश्वासन कर रहे हैं अपने और अपने टीम मेंबर्स को कि आप अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। मेक योर बिजनेस यूनिक एंड रिकॉग्नाइजेबल। अब अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आता है द अगला पॉइंट, जो कि है एफडीडी बनाने के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले तो सेल अ फ्रेंचाइजी बाय प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है स्टार्टिंग फेज में ही। एफडीडी जो है यानी कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, वो एक आर्टिकल होता है ऑर्गेनाइजेशन का आपके फ्रेंचाइजी के लिए, और साथ ही साथ में वो इंट्रोड्यूस करता है आपके फ्रेंचाइजी के की प्लेयर्स को, वो डिफाइन करता है आपके ऑपरेटिंग टर्म्स को, साथ ही में वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं आपके बिजनेस की और ऑब्लिगेशंस जो होती हैं एक फ्रेंचाइजी की, इन सारी ही बातों को लिस्ट करता है बहुत ही क्लियरली फॉर बेटर क्लैरिटी। अब हमारे डिस्कशन में अगला पॉइंट आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एफडीडी की प्रिपरेशन के बारे में ही। एक जो एफडीडी है उसमें 23 स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं फ्रेंचाइज रूल के हिसाब से, जो कि हैं एज द फॉलोइंग: फ्रेंचाइजर, बिजनेस एक्सपीरियंस, लिटिगेशन, बैंक्रप्सी, इनिशियल फंड्स, अदर फी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, the restriction on source of products and services, franchisee obligation, franchising, assistance advertising, computer systems and training territory, और साथ ही साथ में trademarks, patents and copyrights and proprietary information, obligations to participate in the actual operation of the franchise business, and most importantly, restrictions on what the franchisee may sell.
साथ ही में जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं आपके इस FDD में, दे आर एज फॉलो: renewal, termination, transfer or dispute resolution, public figures, financial performance representation, outlets and franchise information, financial statement, contacts and receipts as well. इसके बाद आता है द स्टेज ऑफ ड्राफ्टिंग अ फ्रैंचाइज अग्रीमेंट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बाइंड करता है आपको और आपके फ्रेंचाइजी को एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के टर्म पे, यानी कि आप अपने फ्रेंचाइजी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंचाइजी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। सेकेंडली वो डिफाइन करता है कि एक फ्रेंचाइज ऑपरेट कैसे करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइन टू अलाइन विद द फ्रेंचाइज, यानी कि फ्रेंचाइज के जो प्रोसेस है फ्रेंचाइजिंग का, इसमें आगे बढ़ने के लिए भी फ्रेंचाइजिंग का अग्रीमेंट मस्ट बी साइंड बाय द बोथ पार्टीज। और एक बार साइन हो जाने के बाद वो लिव करेगा आपके FDD में, जो कि कंपाइल होगा ईच फ्रेंचाइजी के लिए। डिस्कशन में हमारे अगले नंबर पे आता है द पॉइंट ऑफ कंपाइलिंग एन ऑपरेशंस मैनुअल अपने फ्रेंचाइजी के लिए। जो ऑपरेशन मैनुअल है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर की गई है, लेकिन एक ऑपरेशन मैनुअल इन डिटेल डिस्क्राइब करती है सारी ही डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में आपके बिजनेस को लेकर। साथ ही में वो कॉन्फिडेंशियल और ओनली व्यूएबल होती है आपके फ्रेंचाइजी को, और इंक्लूड करती है सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन जैसे कि लिंक्स और वीडियोस जो कि आपके प्लेटफॉर्म को बेहतर रूप से एक्सप्लेन करते हैं, और चेंजेबल हो सकती है, इवॉल्व कर सकती है आपके बिजनेस मॉडल के एवोल्यूशन और ग्रोथ के साथ। फिर आता है अपने FDD के रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता ही दिया गया है, द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। आपको फाइल करना जरूरी है अपने FDD को गवर्नमेंट के साथ, यानी कि आपको अपने FDD को एक डॉक्यूमेंट के तौर पे सिर्फ क्रिएट ही नहीं करना है, बट उसको रजिस्टर करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं फ्रेंचाइजर्स के लिए, फ्रेंचाइजीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन रजिस्ट्रेशन स्टेट्स हैं वो रिक्वायर करते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही में आपको कंसल्ट करना चाहिए एक एक्सपर्ट के साथ जो कि डिटरमिन कर सके कि एग्जैक्टली आपके FDD को कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे करना है, एज वेल एज रजिस्टर कैसे करना है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द रीजन। और फिर आता है द पॉइंट ऑफ सेटिंग अ स्ट्रैटेजी टू अचीव योर सेल्स गोल। अब ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बट ये एवोल्यूशनरी होनी चाहिए, यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी चाहिए अलग अलग रीजन्स की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स और नेसेसिटीज के बेसिस पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी यूनिक होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और आपके ग्रोथ गोल्स के लिए। जरूरी नहीं है कि एक लोकेशन में जो स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है वही दूसरे लोकेशन में भी नेसेसरली काम करे। तो हर एक लोकेशन की एज वेल एज हर एक कंज्यूमर बेस की जो स्ट्रैटेजी है इट कैन बी अ बिट डिफरेंट। कंक्लूजन में हमें यही कहना है कि बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस है अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने का। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपने अपने बिजनेस के मॉडल को अच्छे से समझ लिया है, यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपका बिजनेस रेडी है फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस से गो थ्रू करने के लिए, और आप जेन्युइनली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए एम्बिशियसली और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स और बिजनेस की दुनिया में। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ जानने को मिला होगा। तो और भी सीखते रहिए और जानते रहिए स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस की इस दुनिया के बारे में बाय चेकिंग आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल।